चीज साफ कह देता हूँ, अगर कोई भी हमारा कैंडिडेट किसी और पार्टी के सिंबल के नीचे दिखेगा तो जो कानूनी कार्रवाई है उसके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी के मन में इच्छा है तो जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते, वो अपनी एमएलए-शिप से रिजाइन दे सकते हैं, पार्टी से रिजाइन दे सकते हैं। हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर उतरी जेजेपी की मुश्किलें अपनों ने ही बढ़ा रखी हैं। पार्टी के 60% विधायक बगावत की बिगुल बजा चुके हैं। इनमें से 4 तो खुलेआम विरोधी दलों के लोकसभा प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बागी विधायकों की ओर से लगातार हो रही बयानबाजी से जेजेपी की भारी फजीहत भी हो रही है। उनके निशाने पर सीधे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। दिलचस्प ये है कि अभी तक किसी बागी विधायक ने पार्टी नहीं छोड़ी है, क्योंकि ऐसे में उनकी विधायकी खतरे में पड़ सकती है। दुष्यंत चौटाला ने उनकी इन्हीं कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए अब सख्त रुख अपना लिया है। विरोधी दलों के प्रचार में जुटे बागी जजपा विधायकों को दुष्यंत ने सख्त चेतावनी दी है। रविवार को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जेजेपी प्रत्याशी राव बहादुर सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे दुष्यंत ने कहा कि अगर कोई विधायक बीजेपी जेजेपी का प्रचार करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के या किसी और दल के झंडे के नीचे होगा तो इसकी कानूनी प्रक्रिया है और अध्यक्ष विधानसभा के माध्यम से हम उसका कानूनी प्रक्रिया मुख्यमंत्री द्वारा आपकी जांच खोलने के अरे करा लो भाई, किसने मना किया? मैं तो जब सरकार में था तब भी विपक्ष एक ही बात कहती थी, आज भी एक ही बात कहती है और कभी भी मैंने ये मना नहीं किया। तथ्यों के साथ जवाब दिए हैं और आज भी कोई कराना चाहता है तो करा। भारतीय जनता पार्टी की 18 प्रदेशों में सरकार है और अकेला हरियाणा है जहाँ पर 3000 पहुँची। तो मुझे लगता है एक हद से ऊपर हमने बुढ़ापा पेंशन बढ़वाई। हाँ, पूरी सरकार नहीं थी तो घोषणा पत्र का जो हमारा वादा था वो पूरा नहीं कर पाए, पर हमने एक हद तक तो उसको इंक्रीज करवानी। विपक्ष तो ये भी कहता है कि बीजेपी की वोट तोड़ने के लिए आप मैदान में, इसलिए जो हमारा वोट शेयर आएगा हम उसको बढ़ाने के लिए आए। कोई भी पार्टी किसी पार्टी के वोट काटने नहीं आती, अपने संगठन के वोट बढ़ाने आते। इसलिए तो बसपा ने 10 के 10 उम्मीदवार उतारे हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके पास 10 उम्मीदवार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो जिनने 9 खड़े करे, चाहे लोकदल हो जिनने आज 7 खड़े करे। इससे पहले कल यानी शनिवार को अंबाला में जजपा प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर भी दुष्यंत चौटाला ने बागी विधायकों से 2 टूक कहा कि अगर किसी को जाना है तो वो पहले पार्टी और विधायकी से इस्तीफा दे। पार्टी में रहते हुए दूसरे दल का समर्थन करने की उनकी ये चालाकी नहीं चलेगी। एक चीज साफ कह देता हूँ, अगर कोई भी हमारा कैंडिडेट किसी और पार्टी के सिंबल के नीचे दिखेगा तो जो कानूनी कार्रवाई है उसके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी के मन में इच्छा है तो जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते, वो अपनी एमएलए-शिप से रिजाइन दे सकते हैं, पार्टी से रिजाइन दे सकते हैं। ये चालाकी नहीं चलेगी कि पार्टी की जिम्मेवारियों से अपने आप को छुड़वा के दूसरी पार्टी का समर्थन किया। जनता ने जननायक जनता पार्टी के सिंबल पर उनको जिताया था और अगर किसी ने भी इस तरह की कार्रवाई की तो जो भी हमारे इलेक्शन के रूल्स के अंदर परमिटेड है वो सारी लीगल कार्रवाई फिर उनके विरुद्ध। जेजेपी के कौन कौन विधायक हुए बागी? साल 2018 में इनेलो से टूटकर बनी जेजेपी को 2019 के आम चुनाव में बड़ा झटका लगा और उसे कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन उसी साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी किंग मेकर बनकर उभरी और बहुमत से दूर रहने वाली भाजपा के साथ मिलकर पहली बार सत्ता का स्वाद चखा। 4.5 साल बाद जब बीजेपी ने एक तरफा गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने के बाद जब जेजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया तो पार्टी में भी खलबली मच गई। जो 10 विधायक कभी दुष्यंत की ताकत हुआ करते थे अब वही उनसे नहीं संभले। 6 विधायकों ने दुष्यंत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ये बरवाला विधायक जोगीराम सेहाग, नारनौल विधायक राजकुमार गौतम, टोहाना विधायक देवेंद्र बबली, नरवाना विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा, गोला विधायक ईश्वर सिंह और शाहबाद विधायक रामकरण काला। इनमें जोगीराम सेहाग और रामकुमार गौतम खुलेआम हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणदीप सिंह चौटाला के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जबकि यहां से दुष्यंत की मां नैना चौटाला भी मैदान में हैं। वहीं गोला विधायक ईश्वर सिंह और शाहबाद विधायक रामकरण काला कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता का समर्थन करने का ऐलान किया है, जबकि यहां से जेजेपी के पालाराम सैनी भी मैदान में हैं।
दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व की मुखालफत कर रहे बागी जजपा विधायकों ने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह दल बदल कानून, जिसके चलते इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है। नियम के मुताबिक अगर किसी पार्टी से लड़ा विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जाना चाहता है तो कम से कम 1/3 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। जेजेपी के 10 विधायकों में 6 बागी हैं और 4 विधायक अभी भी पार्टी के साथ हैं। अगर 7 विधायक एकजुट होते तो पार्टी को छोड़ सकते थे। इससे उनकी विधायकी को कोई खतरा नहीं होता। यही वजह है कि इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा तक बागी विधायक पार्टी में बने रहना चाहते हैं। कुल मिलाकर जेजेपी के सामने फिलहाल चुनौतियों का अंबार है। सत्ता गंवाने के बाद लोगों के बीच पहुंच रहे नेताओं को तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हर दिन पार्टी का कोई न कोई नेता और पदाधिकारी इस्तीफा देकर दूसरे दल में जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बागी विधायकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इसका कितना असर होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।